एक गांव में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वह अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। रोज सुबह वह नदी में जाल डालता, पर उसे बहुत कम मछलियां मिलती, जिनसे उनका पेट भरना भी मुश्किल होता था। एक दिन जब रामू निराश होकर नदी में जाल डाल रहा था, तो उसके जाल में एक चमकदार सुनहरी मछली फंस गई। वह मछली सोने जैसी चमक रही थी। रामू ने जैसे ही उसे देखा तो वह हैरान रह गया। मछली इंसान की आवाज में बोली, दयालु मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। रामू का दिल दया से भर गया। उसने सोचा कि यह मछली कितनी सुंदर है और इसे मारकर क्या मिलेगा। उसने तुरंत उसे जाल से निकाला और वापस पानी में छोड़ दिया। मछली ने कहा, रामू, तुमने मुझ पर दया की है। जाओ, उस पुल के नीचे एक बड़ा सा घड़ा रखा है। वह घड़ा जादुई है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तो बस उस घड़े में हाथ डालना और मन में उस चीज का नाम लेना। इतना कहकर सोने की मछली पानी में गायब हो गई। रामू भागकर पुल के नीचे गया। वहां सच में एक बड़ा सा घड़ा रखा था। वह दौड़ता हुआ घर आया और उसने सीता को सब कुछ बताया। सीता को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रामू ने घड़े में हाथ डालकर खाने की इच्छा जताई और घड़े से गर्मागर्म रोटियां निकलीं, तो वह बहुत खुश हुई। अगले कुछ दिनों तक रामू और सीता ने अपनी जरूरत के हिसाब से घड़े का इस्तेमाल किया। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए खाना और कपड़े निकाले, बल्कि गांव के दूसरे गरीब लोगों की भी मदद की। गांव में एक लालची व्यापारी श्यामू रहता था। उसे जब रामू और सीता की अमीरी का पता चला तो उसे बहुत जलन हुई। उसने रामू के घर जाकर देखा। उसने देखा कि रामू उस जादुई घड़े में से सब कुछ निकाल रहा था। श्यामू ने चुपके से वह घड़ा चुरा लिया। उसने सोचा कि अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। वह घड़ा लेकर अपने घर गया और उसमें हाथ डालकर बोला, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में कीड़े और मकड़ियां थीं। वह डर गया और फिर बोला, मुझे रेशमी कपड़े चाहिए। इस बार उसके हाथ में फटे पुराने और बदबूदार कपड़े थे। श्यामू घबरा गया। उसने घड़े में बार बार हाथ डाला, पर हर बार उसकी लालच की वजह से उसे बेकार की चीजें मिली। वह समझ गया कि यह घड़ा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो ईमानदार और दयालु होते हैं। निराश होकर श्यामू रामू के घर गया और रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रामू। मैंने तुम्हारा जादुई घड़ा चुरा लिया था, पर यह मेरे लिए काम नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दो। रामू का दिल बहुत बड़ा था। उसने श्यामू को माफ कर दिया और उसे समझाते हुए कहा, भाई, लालच बुरी बला है। यह घड़ा सिर्फ जरूरतमंदों और अच्छे लोगों की मदद करता है। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू को घड़ा वापस कर दिया और वादा किया कि अब वह भी दूसरों की मदद करेगा। इसके बाद रामू और सीता ने उस जादुई घड़े का इस्तेमाल करके पूरे गांव की गरीबी दूर कर दी। वे हमेशा खुश रहे और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए।